सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इजाफी मखसूस नशिस्तों पर अरकान की रुकनियत बहाल कर दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कौमी और सूबाई असम्बलियों की मखसूस नशिस्तें और जनरल नशिस्तें PTI के टिकट पर कामयाब उम्मीदवारों की वापसी का कलअदम करार। मजमूई तौर पर 74 नशिस्तें बहाल। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली की 19, KP असम्बली की 25, पंजाब असम्बली की 27 और सिंध असम्बली की 3 नशिस्तें बहाल कर दी गईं। इलेक्शन कमीशन ने फैसले के तहत 24 और 29 जुलाई 2024 को जारी करदा नोटिफिकेशंस भी वापस ले लिए। ANP ने मखसूस नशिस्तों की तकसीम से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के तरीक़ेकार को चैलेंज कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट में दी गई दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन और स्पीकर KP फरीक मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों की तकसीम ठीक नहीं की। जनरल इलेक्शन में एक सीट मिलने पर एक मखसूस नशिस्त दी गई। इस्तदा की कि ANP की सूबाई असम्बली में भी 2 नशिस्तें हैं, मखसूस नशिस्तें भी 2 मिलनी चाहिए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR की डिजिटाइजेशन और दीगर इस्लाहात पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म ने टैक्स महसूलात में 42% इजाफे पर वजारत ख़जाना FBR की काविशों को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा कि महसूलात की वसूली और दीगर मौसी अहदाफ के लिए मुस्तदी का मुजाहिरा करें। अहदाफ के हुसूल में किसी किस्म की दारा जाती सुस्ती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महसूलात की वसूली, मौसी अहदाफ के मराहिल की निगरानी ज़ाती तौर पर कर रहा हूँ। डिजिटल प्रोडक्शन सिस्टम को पैदावारी तरसील के मराहिल में शामिल किया जाए। टैक्स नाहिंदा सनतों के पैदावारी अमल को डिजिटाइज करके टैक्स नेट में लाया जाए। सरेंडर करना पाकिस्तान की डिक्शनरी में शामिल नहीं। पाकिस्तान दहशतगर्दों के सामने हरगिज नहीं झुकेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की जंग के मौजू पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि आइंदा नस्लों के महफूज मुस्तकबिल के लिए दहशतगर्दी को शिकस्त देना है। दहशतगर्दी आलमी मसला है। अफगान उबूरी हुकूमत दोहा मुआहदे के वादों की पासदारी करे। तालिबान हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान पर हमलों के 40% इजाफा हुआ। मौजूदा दौर में डिजिटल प्रोपेगेंडा बड़ा चैलेंज है। ज़रबुल अज़्ब और रद्दुल फसाद ऑपरेशन की बदौलत दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी गई। सऊदी अरब का खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार पर वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई सूरत हाल और आलमी सतह पर ताउन के उमूर ज़ेर बहस। वज़ीर आज़म ने हरमैन शरीफैन के मुतवली शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद और वली अहद वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद के लिए अपने पुरखुलूस जज्बात का इज़हार किया। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में भारत का भयानक चेहरा और नापाक अज़ाइम बेनकाब कर दिए। जनरल असम्बली इजलास में भारतीय बयान के जवाब में सेकंड सेक्रेटरी राबिया एजाज ने जवाब दिया। कहा कि मुझे भारतीय मंदूब के रिमार्क्स का जवाब देने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ये एक क्लासिकल मिसाल है जिसमें मजलूम बनने का दावा असल में मजालिम ढाने वाला करता है। BJP RSS के तहत भारत एक अक्सरियती आमरीत में तब्दील हो चुका। जस्टिस मंसूर अली शाह का सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को एक और खत। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर शाह ने खत गुज़श्ता रोज़ के इजलास से पहले लिखा। जस्टिस मंसूर ने सीनियरिटी बगैर मुशावरत तय करने पर सवालात उठाए। खत में कहा, सदर पाकिस्तान सीनियरिटी तय करने से पहले चीफ जस्टिस से मुशावरत के पाबंद थे। आर्टिकल 200 के तहत मुशावरत लाजमी थी। सदर मुमलिकत ने जल्दबाजी में खुद ही सीनियरिटी तय कर दी। मामला इंट्रा कोर्ट अपील में ज़ेर इल्तवा भी है। पेशावर हाई कोर्ट में स्वात वाक़े से मुताल्लिक दरख्वास्त पर समाअत। कमिश्नर मलक्कड़ हज़ारा कोहाट, बनू, डेरा इस्माइल खान और RPOs कल तलब। चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने रिमार्क्स दिए कि गफलत के बायस 17 जानें ज़ाया हुई। सयाहों को बरवक्त रेस्क्यू क्यों नहीं किया गया।
हिफाजती जैकेट्स ड्रोन के जरिए क्यों फराहम नहीं की गई? दरिया और सयाहती मकामात की देखभाल किसकी जिम्मेदारी है? सानिया गज़वात में गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ सानिया गज़वात में जान बख्श होने वालों के खानदान के घर पहुंचे। गमज़दा खानदान से दिली हमदर्दी का इजहार। वज़ीर आला KP की जानिब से ताज़ियती पैगाम पहुंचाया। कहा हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा मुआवजा जल्द लवाहिकीन को फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला ने मुकम्मल तहकीकात के लिए आला सतह की तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी है। KP के अवाम का दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा कि सहूलतकारों को सख्त सज़ा दी जाए। जब तक सहूलतकार के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक सूबे में अमन नहीं आ सकता। फितनल खारिज को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि मकामी सहूलतकारों के खिलाफ इक़दाम किए जाएँ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर बंद। इंडेक्स 2144 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,30,344 पॉइंट्स पर बंद। कुल 473 कंपनियों के हिस्से का कारोबार हुआ। 256 कंपनियों के हिस्से में इजाफा, 192 कंपनियों के हिस्से में कमी और 25 कंपनियों के हिस्से मुस्तहकम रहे। वफाकी वज़ीर दाखिला की केसेस का सुराग लाने वाली इस्लामाबाद पुलिस की पूरी टीम से मुलाकात। अफसरान और जवानों की भरपूर हौसला अफजाई, कारकर्दगी को भी सराहा। मोहसिन नकवी कहते हैं कि इंतहाई पेशा वराना महारत से अंधे कत्ल विहाई पर प्रोफाइल केसेस को हल किया गया। सरदार फ़हीम कत्ल केस हल करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी सर्विलेंस का इस्तेमाल काबिल तहसीन करार। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का इदारा शुमारियात पाकिस्तान का दौरा। मरदमशुमारी 2023 के एदाद व शुमार, उनकी अवामी तशहीर और उड़ान पाकिस्तान डेटा सेंटर का जायजा लिया। एहसन इकबाल कहते हैं कि 2023 की डिजिटल मरदमशुमारी तारीखी कामयाबी है। तमाम सियासी जमातों के इत्तफाक से इसे पजीराई मिली। हमें तसल्ली है कि मरदमशुमारी पर एतमाद कायम हुआ, मगर उसके नताइज ने अहम कौमी चैलेंजेस उजागर कर दिए। फैसला साजी में मौसर अहदाफ के हुसूल के लिए मरदमशुमारी के डेटा को हर सतह पर नतीजा खेज अंदाज में इस्तेमाल करना होगा। मरदमशुमारी के डेटा को कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशस्तों पर तकसीम किया जाए। अवामी नुमाइंदगान में धरनों और हड़तालों की बजाय तरक्की का मुकाबला होगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की खुसूसी हिदायत पर गवर्नर हाउस में मुहर्रमुल हराम मॉनिटरिंग सेल 24 घंटे फाल। मॉनिटरिंग सेल को सिविल सफाई, बिजली, जुलूसों के सिक्योरिटी और मकामी पुलिस के रवैये से मुतालिक सैकड़ों शिकायत मौसूल हुई। तमाम शिकायत पर फौरी कार्रवाई करते हुए मुतालिका इदारों से राबिता करके बरवक्त इजाला किया गया। शहरियों ने गवर्नर सिंध को शुक्रिया के पैगामात इरसाल किया और मॉनिटरिंग सेल के मौसर इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से इथोपिया के सफ़ीर की मुलाकात। सिंध और इथोपिया के दरमियान कॉटन हाइबर डिस्ट्रिक्ट पर ताउन पर इत्तफाक। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और तजारती ताउन पर तबादला ख्याल। इथोपियन सफ़ीर की वज़ीर आला सिंध को इथोपिया का दौरा करने की भी दावत। वज़ीर आला ने कहा सैलाब मुतासिरीन की बहाली बिलावल भुट्टो की रहनुमाई में जंगी बुनियादों पर की गई। शाहराह भुट्टो कराची की अहम तरीन सड़क बंद की गई। इथोपियन सफ़ीर ने कहा कराची में शाहराह भुट्टो की तामीर को कदर की निगाह से देखा जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शानदार मंसूबा अपनी छत अपना घर तेजी से कामयाबी की तरफ गामजन। जून में 50,000 से ज़ायद घरों का हदफ पूरा। पंजाब की तारीख में पहली मरतबा चंद माह में 50,000 से ज़ायद घरों की तामीर का रिकॉर्ड कायम। प्रोजेक्ट के तहत मुख्तसर मुद्दत में 57 अरब 90 करोड़ रुपए के कर्जे का इजरा। मरियम नवाज कहती हैं कि अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट का मकसद आवाम के लिए आसानी और सहूलत पैदा करना है। तारीख में आवाम के बेघर बनाने का रिकॉर्ड कायम किया। सिंध हुकूमत का तरक्याती बजट सिर्फ रकम की तकसीम नहीं। शर्जिल इनाम मेमन कहते हैं कि तरक्याती बजट अवामी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का एक विजन है। तरक्याती बजट अवामी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का एक विजन है।
तरक्याती बजट पीपल्स पार्टी के अवाम दोस्त पॉलिसियों का तसलसल भी है। साबित कर दिया हम सिर्फ वादे नहीं काम पर यकीन रखते हैं। हुकूमत सिंध ने अहम तरक्याती मंसूबों को बजट का हिस्सा बनाया। सिंध पीपल्स हाउसिंग स्कीम के तहत 21 लाख घरों की तामीर जारी है। पाकिस्तान डिजिटल इनकलाब की राह पर गामजन। सॉफ्ट पावर से स्मार्ट पावर का सफर। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व कायम करके डिजिटल मईशत की जानिब तारीखी कदम। वज़ीर आज़म के मोमने खुसूसी और माहिर ब्लॉकचेन बिलाल बिन कासिम ने आलमी सतह पर पाकिस्तान की नई पहचान मुतारिफ करा दी। 40 मिलियन से ज़ायद क्रिप्टो सारफीन के साथ साथ आलमी क्रिप्टो मईशत में पाकिस्तान की नुमाया शनाख्त। पाकिस्तान में पहली डिजिटल एसेट्स अथॉरिटी के क़याम का ऐलान। आलमी सरमायाकारी की राहें हमवार। SIFC के 2 साल ज़राअत, लाइव स्टॉक और ब्लू इकोनॉमी में इनकलाबी पेशरफ। पब्लिक और प्राइवेट शराकतदारी, स्मार्ट फार्मिंग और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ज़राअत, लाइव स्टॉक और ब्लू इकोनॉमी के शोबों में नई तवानाई का बाइस बनी, जिससे उनके शोबों में मौसी तरक्की के नए मौके पैदा हुए। बंजर ज़मीनों को काबिल काश्त बनाना, किसानों को बराह रास्त माली रसाई देना और स्मार्ट फार्मिंग जैसे इक़दाम ज़राअत की तरक्की में संग मील साबित हुए। नहरों की सफाई और पानी की मुनसिफाना तरसील ने ज़राई शोबे की कारकर्दगी में नुमाया बेहतरी लाई है। बिजली के बुनियादी टैरिफ में औसतन ₹1.14 की कमी। लाइफलाइन सार्फिन रिलीफ से महरूम। फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को इरसाल। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए निर्ख ₹10.54 फ़ी यूनिट। 101 से 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए ₹13.01 फ़ी यूनिट मुकर्रर किए गए हैं। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 100 यूनिट पर ₹22.44 फ़ी यूनिट, 101 से 200 यूनिट पर ₹28.91 फ़ी यूनिट और 201 से लेकर 300 यूनिट तक पर ₹33.10 फ़ी यूनिट निर्ख मुकर्रर किए गए हैं। मोदी सरकार की लाउड स्पीकर पर आज़ान पर पाबंदी। मोदी सरकार ने भारतीय मुसलमानों की मजहबी आज़ादी पामाल कर दी। मुंबई में मसाजिद के लाउड स्पीकर पाबंदी के बाद अजान पर भी अमलन पाबंदी लगा दी गई है। अजान सुनने के लिए मुंबई के मुसलमानों ने ऑनलाइन अजान ऐप का इस्तेमाल शुरू कर दिया। नमाज के औकात मालूम करने के लिए भी अब यही मोबाइल ऐप इस्तेमाल की जा रही है। ऐप तमिलनाडु की कंपनी ने तैयार की है, जो अब मुंबई की मसाजिद और नमाजियों के जरिए इस्तेमाल की जा रही है। मुंबई की कई मसाजिद ने ऑनलाइन आज़ान ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवाई। मुंबई पुलिस कमिश्नर देवन भारती ने कहा है कि मुंबई शहर अब मुकम्मल तौर पर लाउड स्पीकर से पाक हो चुका है। पुलिस एहलकारों ने तमाम मजहबी मकामात से पब्लिक एड्रेस सिस्टम हटाने की कार्रवाई कामयाबी से हासिल कर ली है। मोदी का बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का झूठा नारा। कोलकाता लॉ कॉलेज रेप केस रियासती नाकामी की जिंदा मिसाल। मोदी राज में खातून होना जुर्म बन गया। भारत में इज्तमाई ज़्यादतियाँ उरूज पर। मोदी सरकार में ख़वातीन की जान, इज्जत और आज़ादी गैर महफूज। तालीमी इदारे जिनसी दरिंदगी के मरकज़ बन गए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ नारा ही रह गया। मोदी हुकूमत ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल नाकाम नजर आई। NDTV रिपोर्ट के मुताबिक कोलकाता लॉ कॉलेज में 24 साल तलबा के साथ इज्तमाई ज़्यादती। मुलजिम में 2 सीनियर तालिब इल्म और 1 साबिक तालिब इल्म शामिल। इसराइल गजा में 2 माह के लिए जंग बंदी पर तैयार हो गया। अमरीकी सदर का दावा। सदर ट्रंप ने कहा है कि 60 रोज के दौरान जंग के खात्मे के लिए तमाम पार्टीज के साथ मिलकर काम करेंगे। मेरे नुमाइंदों की इसराइली हुकाम से गजा की सूरत हाल पर तवील और नतीजा खेज मुलाकात हुई। हमास इस मुआहदे को कबूल करेगी। अगर ऐसा ना हुआ तो सूरत हाल मजीद खराब होती चली जाएगी। रूसी और फ्रांसीसी सदर का राबता। ईरान के एटमी प्रोग्राम पर तफसीली बातचीत। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम और मिसाइल खत्ते के लिए खतरनाक साबित हो सकता है।
ईरान IAEA से ताउन करे और NPT मुआहदे पर अमल करे। ईरानी एटमी प्रोग्राम और मिसाइल सिस्टम के सिफारती हल के लिए पुरआज़म है। रूसी सदर ने कहा कि ईरानी जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए हैं। ईरान की सलामती और खुदमुख्तारी का एहतराम किया जाए। गाजा में इसराइली फौज ने खान यूनिस का इलाका फौरी खाली करने का हुक्म दे दिया। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक रॉकेट लॉन्च करके किसी भी मकाम को निशाना बनाया जाएगा। इसराइली फौज ने गाजा से 2 रॉकेट दागे जाने का दावा किया है। यमन से भी इसराइल पर मिसाइल हमला किया गया। हेडक्वार्टर्स FC बलूचिस्तान नॉर्थ कोयटा में मुहर्रमुल हराम के हवाले से सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। कॉन्फ्रेंस में मुहर्रमुल हराम में तमाम हिफाजती इक़दामात को हतमी शक्ल दी गई। शुरका ने मुहर्रमुल हराम में जुलूसों और इज्तिमात के पुरअमन इनेकाद के लिए अपनी मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई। साहिल पुलिस की कार्रवाई, 6 मुबैना जाली पुलिस एहलकार गिरफ्तार। मुलजमान DHA फेज 8 साहिल एवेन्यू के करीब मुश्तबा हालत में खड़े थे। पुलिस के मुताबिक पूछगछ करने पर मुलजमान मुतमईन ना कर पाए। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके इकबाल मार्केट में दिल दहला देने वाला वाकया। बाप ने बेलचे के वार से नौजवान बेटे को कत्ल कर दिया। पुलिस ने बाप को गिरफ्तार कर लिया। अब्दुल गफ्फार ने झगड़े के दौरान बेटे अली खान के सर पर बेलचा मारा था। सच्चल के इलाके कच्चा पक्का रोड डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग। 20 साला मूसा जाबहक मलीर कैंट बिटाई आबाद में बरादरी तसादुम के दौरान पुलिस अहलकार समेत 2 अफराद जख्मी। सुपर हाईवे गाजी गोट में नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाबहक। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर, फ्रांस में रेड अलर्ट जारी। पेरिस में आज दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान। एफिल टावर का बुलंद तरीन हिस्सा बंद कर दिया गया। फ्रांस के 16 इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। 68 में ऑरेंज अलर्ट। पेरिस में आलूदगी फैलाने वाली ट्रैफिक पर सख्त पाबंदियां आयद। शदीद गर्मी के बायस फ्रांस भर में 1350 स्कूल जुज़वी या मुकम्मल बंद। हुकाम की शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने और धूप से बचने की हिदायत। ओमान के बाइकर्स क्लब का पाकिस्तान का सयाहती दौरा। पाकिस्तानी सकाफत और मेहमान नवाजी की तारीफ। पाकिस्तान की खूबसूरती, कुदरती मनाजिर और सकाफत से मुतासिर होकर सयाह पाकिस्तान का रुख करने लगे। बूशर बाइकर्स क्लब की पाकिस्तान आमद इस बात की अक्कासी है कि पाकिस्तान सयाहत के लिए महफूज मुल्क है। ओमानी बाइकर्स ने पाकिस्तानी तहजीब और रिवायात और कुदरती खूबसूरती का करीब से मुशाहिदा किया। भारत की मेज़बानी में एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक रवां साल एशिया कप में पाक भारत मैच कम से कम दोबारा होने का इम्कान है। एशिया कप 4 या 5 सितंबर से शुरू हो सकता है। सूरत में ग्रुप मरहले का पाक भारत मुकाबला 7 सितंबर को दुबई में होगा। सुपर 4 का मैच 14 सितंबर को होने का इम्कान है। दौरे बांग्लादेश से कबल कौमी टीम फिटनेस मसाइल का शिकार। नायब कप्तान शादाब खान, फास्ट बॉलर नसीम शाह और वसीम जूनियर मुकम्मल फिट नहीं है। ज़राए के मुताबिक कौमी टीम में लाहौर कलंदर्स के बाएं हाथ के तेज़ बॉलर सलमान मिर्ज़ा और लेफ्ट आर्म स्पिनर सुफियान मुकीम की शमूलियत का इम्कान। दौरे बांग्लादेश के लिए कौमी टीम का कैंप 8 जुलाई से नेशनल स्टेडियम कराची में लगेगा। कौमी टीम 16 जुलाई को बांग्लादेश रवाना होगी। और ICC की ताज़ा तरीन टेस्ट रैंकिंग में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तनज़्ज़ुली। बैटिंग के शुबे में कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी टॉप 10 की फहरिस्त में शामिल नहीं। बॉलिंग के शुबे में नुमान अली 1 दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद 5वें नंबर पर चले गए। बैटिंग में सऊद शकील तनज़्ज़ुली के बाद 11वें और मोहम्मद रिजवान 19वें नंबर पर चले गए। टॉप 5 बल्लेबाजों में रहने वाले बाबर आजम 22वें नंबर पर मौजूद।